हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और इसके हम एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो आपने ये चैप्टर आपने सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ सबक के एक्सरसाइजेस के ऊपर, क्वेश्चन आंसर और जो भी इसमें चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, मुश्किल अल्फाज के मायने, ठीक है। और आगे देखते हैं हम सबक का खुलासा एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबक का खुलासा। इस सबक में ये बताया गया है कि हमारी ज़िंदगी और सेहत के लिए ग़िज़ा के साथ साथ हवा और पानी भी ज़रूरी हैं। अगर इन तीनों में एहतियात न बरती जाए, हवा, पानी और ग़िज़ा में आलूदगी हो, तो जरासीम पैदा होने के बाइस यानी वजह तरह तरह की आलूदगी और ख़राबियाँ पैदा होती हैं। जरासीम बोलते हैं कीटाणु को, ठीक है, जर्म्स। यही नहीं, गर्दो गुबार, कारखानों से निकलने वाली गैसों और धुएं से भी आलूदगी पैदा होती है। हमारे पीने का पानी किस तरह आलूदा होता है, इसकी चंद मिसालें ये हैं कि जहाँ जहाँ पानी के ज़ख़ीरे हैं, बावलियाँ, तालाब, नहरें हैं, वहाँ मवेशियों को नहलाया जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। इस तरह इंसानों और जानवरों की सारी गंदगियाँ इस पानी में दाखिल होकर इसे आलूदा कर देती हैं। नालियों का गंदा पानी और कूड़ा करकट बीमारियों की वजह बन जाता है। कारखानों से निकलने वाला मैल कचैल और कीड़े मार दवाओं के छिड़काव से भी पानी आलूदा होता है। इस तरह के गंदे पानी में ऑक्सीजन कम होने के बाइस मछलियां मर जाती हैं, ठीक है गाइस, ये प्रॉब्लम होती है इनसे। बारिश का पानी कदरी तौर पर साफ सुथरा और पीने के लायक होता है, मगर ज़मीन पर नालों की शक्ल में बहकर नदियों और तालाबों में जमा हो जाता है और इसमें मिट्टी के ज़र्रात, नमकियात और दूसरे मादे भी शामिल हो जाते हैं। इस वजह से ये पानी गदला हो जाता है यानी मैला, और इसके पीने से पेचिश, कब्ज, पेट का दर्द और हैजा जैसी बीमारियां फैलती हैं। ऐसे आलूदा पानी को पीने के लायक बनाने के लिए उबाला जाए और उबालते वक्त इसमें 2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। गदला पानी साफ करने के लिए इसमें फटकरी के बाद कपड़े में छान लेना चाहिए। इस तरह मिट्टी के ज़र्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। पीने के पानी को आलूदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि पानी के नलों को गंदी नालियों से दूर रखा जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर जो बुक में दिए हैं, उसको हम सवाल को जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1 है, आलूदगी से क्या मुराद है। जवाब है, जब किसी शय में गंदगी शामिल हो जाए तो वो आलूदा हो जाती है। पानी में जानवरों को नहलाने, कपड़े धोने और इंसानों के नहाने से पानी खराब हो जाता है। ये खराब होना ही आलूदगी है, ठीक है। आलूदगी मतलब गंदगी, ठीक है। सवाल नंबर 2 है गाइस, खाने पीने की चीजें किस तरह आलूदा हो जाती हैं। जवाब है, खाने पीने की चीज़ों को अगर ढांक कर ना रखा जाए, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो मक्खियां, गर्द और बीमारी फैलाने वाले जरासीम इन्हें आलूदा कर देते हैं। सवाल नंबर 3 है, पानी हासिल करने के कुदरती जरिए कौन कौन से हैं। जरिए बोलते हैं रिसोर्सेज। जवाब है, नहरें, तालाब, बावलियां और बारिश का पानी कुदरती जरिए हैं। सवाल नंबर 4 है, पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है। ये आप जानते भी हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। पानी की आलूदगी किस तरह पैदा होती है, तो इसमें जवाब ये है, जब नहरों, तालाबों और बावलियों पर कपड़े धोए जाते हैं, जानवर और इंसान नहाते हैं, तो उनकी गंदगी पानी में शामिल हो जाती है। कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला मैल, कुचैल और कचरा भी पानी को आलूदा बना देता है, ठीक है गाइस। अगला सवाल है 5वां, शहरों की गंदगी किस तरह दरियाओं में शामिल हो जाती है। जवाब है, शहरों में गंदे पानी की नालियां और नाले बहते हुए दरिया में शामिल हो जाते हैं। इस तरह उनकी गंदगी दरिया के पानी में शामिल हो जाती है, ठीक है। ये था इसका जवाब। सवाल नंबर 6 है, आलूदा पानी को पीने के काबिल कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, ये बुक में भी दिया गया था, इसको फिर से हम जवाब बता देते हैं। जवाब, आलूदा पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले इसे आग पर उबाला जाता है और जोश देते हैं, यानी कि उसको गर्म करते हैं।
2 चुटकी पोटाशियम परमैंगनेट डालने से जरासीम मर जाते हैं। इसके साथ अगर पानी गदला हो तो इसमें फिटकरी के टुकड़े डालें और फिर कपड़े से छान लें। इस तरह मिट्टी के जर्रात तह में बैठ जाते हैं और पानी साफ हो जाता है। ठीक है, यानी उस मिट्टी को अलग कर देते हैं छान के। अब गाइस देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सेहतमंद रहने के लिए ग़िज़ा के साथ साफ हवा और पानी भी चाहिए। आलूदगी ख्वाह हवा में हो या पानी में सेहत के लिए नुकसानदा है। ख्वाह यानी चाहे, आलूदगी चाहे हवा में हो या पानी, ठीक है ना, ख्वाह लिखते हैं इसको। गर्दो गबार, खाने पीने की चीज़ों को गर्दो गबार से बचाने के लिए उन्हें ढांक कर रखा जाए। जरासीम यानी कीटाणु या जर्म्स। गंदे पानी में तरह तरह के जरासीम होते हैं। ये मे का छोटी एक नुक्ता रह गया था। ठीक है, दरिया में गंदगी शामिल होने से इसका पानी आलूदा हो जाता है। कुदरती, बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ सुथरा होता है। ठीक है गाइस, ये थी खास बात। तालाब, कपड़े धोने और मवेशियों के साथ इंसानों के नहाने से भी तालाब का पानी आलूदा हो जाता है। अब आगे देखते हैं गाइस। अगला सवाल देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्जों से खाली जगहों को भरिए। पानी आलूदा, बारिश, जरासीम, ये 4 वर्ड हैं जिसको खाली जगह भरना है। तो आपको बता दूं जो अंडरलाइन है वही भरा गया है। ठीक है, मैं इसको पढ़ देता हूं। पहला है तालाबों का पानी जानवरों के नहाने से आलूदा हो जाता है। दूसरा है सेहत के लिए साफ पानी जरूरी है। तीसरा है बारिश का पानी कुदरती तौर पर साफ होता है। चौथा है मक्खियां जरासीम फैलाती हैं। ठीक है, ये बात सच भी है। अब देखते हैं गाइस देखते हैं इसमें क्या खास बात है आगे। अब है नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद की जमा और जमा के वाहिद बनाइए। पहले ये पढ़ते हैं, ये वाहिद है इधर और ये जमा है। खराबी से खराबियां, जखीरा से जखीरे या जखायर, दोनों में से कोई एक। ठीक है, जमा में इकसाम का सिंगुलर यानी वाहिद है, कस्म जर्रात का सिंगुलर है या वाहिद जर्रा। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो और एक हमारा छोटा सा मैसेज जो इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको सुन लें। गाइस एक बहुत खास और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता हूं कि हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक हैं जिसमें आपको उर्दू सीखने के लिए कुछ बुक्स की लिंक दी हुई हैं। ठीक है, वहां पर क्लिक करके आप अमेज़न से उन्हें जरूर खरीदें अगर आपको उर्दू वाकई सीखनी है। चलिए फिर गाइस, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।